एलीट स्कूल जो हैं हमारे, उनमें से 50% लड़के और लड़कियां ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं। बच्चे जो हैं वो इन हार्ड ड्रिंक्स में क्यों हैं? कोई इंस्टेंट इफेक्ट आता है, उसमें कोई टाइम लगता है? दे वांट अ क्विक बाज एक्चुअली। साथी बच्चों का प्रेशर है, तालीमी प्रेशर 90% इस फैक्टर का काम है। तो वो जो प्रेशर है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए वो सूटे लाना जरूरी है। किधर है गवर्नमेंट? गवर्नमेंट यहाँ है ही नहीं, वजूद ही नहीं है। स्कूल कॉलेज में बच्चे को कॉलेज के अंदर ये मिल रही है। जो एलीट स्कूल हैं उनके इर्द गिर्द जितनी आसानी से उस स्कूल के सराउंडिंग में आपको मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी। यूनिवर्सिटीज नो स्मोकिंग जोन क्यों नहीं है? कि चूंकि गवर्नमेंट का कोई वजूद नहीं है, सिर्फ एक हिस्से में वजूद है, आपसे पैसे लेने में। कहावत है कि जो ड्रग्स है इंप्रेशन ये देता है जैसे ये आपको जन्नत की तरफ लेके जाता है, लेकिन ये एक्चुअली आपको दोज़ख की तरफ लेके जा रहा होता है। पूरी दुनिया में ड्रग एडिक्शन की वजह से बेशुमार प्रॉब्लम्स हैं, मुश्किलात हैं, और ख़ास तौर पे वालिदैन के लिए बड़ा एक कठिन इम्तहान होता है जब उनके बच्चे जो हैं दे गेट एडिक्टेड टू ड्रग्स, और फिर उसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं जिसमें अब तो हमें हर दूसरे रोज़ ये स्टोरीज और कहानियाँ सुनने को मिलती हैं जहाँ पे ओवरडोज की वजह से बच्चों की डेथ हुई, बच्चों के लिए बेशुमार ज़हनी मुश्किलात आनी शुरू हो जाती हैं, सोसाइटी में अनएक्सेप्टेबिलिटी है और मेनी अदर कॉम्प्लिकेशन। कहा यह जाता है, कहावत है कि जो ड्रग्स है ये इस तरह आपको इंप्रेशन ये देता है जैसे ये आपको जन्नत की तरफ लेके जाता है, लेकिन ये एक्चुअली आपको दोज़ख की तरफ लेके जा रहा होता है। और हमारे यहाँ पे जो एक और बड़ी कॉम्प्लिकेशन है वो ये है कि हम अपने बच्चों के लिए, और हर वालिदैन ये चाहते हैं कि अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में लेके जाएं, लेकिन जब हम अच्छे स्कूलों में लेके जाते हैं तो अच्छे स्कूल ही समहाउ द अदर इस वक्त एक एपी सेंटर बने हुए हैं ड्रग अब्यूज़ का। लाहौर में, इस्लामाबाद में, कराची में हमें जितनी बड़ी स्टोरीज मिलती हैं जहाँ पे बच्चों में एडिक्शन है, ऑल दी स्टोरीज दे कम फ्रॉम दिस एलीट स्कूल। सेंसिटिव मामला है, सोशल फैब्रिक हमारा ख़राब होता जा रहा है, और डिस्कस करने के लिए मेरे साथ हैं इफ्तिखार हुसैन शाह साहब। सर थैंक यू वेरी मच। इंपॉर्टेंट इशू है, मैं ये चाह रहा हूँ कि आप आपकी ऑब्जर्वेशन और इनपुट उस पर दें। हमारे यहाँ पे जो सबसे पहले मुझे आइडेंटिफाई करना है कि ड्रग्स हमेशा लोग लेते रहे, सदियों से लेते रहे, कोई ना कोई तरीक़ाकार है, वक्त के साथ साथ नई ड्रग्स जो है वो इंट्रोड्यूस होती गई, लेकिन हमारी सोसाइटी में ये जो नई ड्रग्स हैं, ख़ास तौर पे जो ये आइस है और कोकेन है, हैश है, और फिर बाकी इस तरह की चीज़ें हैं, इसकी वजह क्या बनती जा रही है, और ख़ास तौर पे यंगर जनरेशन में इसकी क्या वजह बनती जा रही है? इसमें एक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, जैसा कि आपने ज़िक्र किया कि ये जो नशों की एडिक्शन की वबा है, ये जनरली, और ये कंफर्म बात है, जनरली भी यही समझा जाता है कि ये एलीट क्लास के बच्चे जब कहीं पढ़ते हैं तो वहाँ से उनका आगाज़ होता है इन ड्रग्स का। नहीं, वो एलीट क्लास इसलिए भी है ना, ये जो ड्रग्स हैं ये महंगी हैं। एक सरकारी स्कूल में जाने वाला बच्चा जो है शायद वो सिगरेट कहीं पी लेगा, कहीं से थोड़ी सी चर्च ले लेगा, वो अफोर्ड कर सकता है, लेकिन ये वाला नशा जो है जहाँ पे आपने एक्सेसिव पिल है या ई पिल है या वो मल्टीपल जो इस तरह की, ये बेसिकली पैसे चाहिए, तो वो एलीट स्कूलों में पॉसिबल होगा। ये बड़ी आपने सही बुनियादी बात की है, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको और एंगल से पेश करना चाहूँगा, अंदाज से। सबसे पहली बात तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी हुकूमतें जो हैं, गवर्नमेंट्स, ये एक बोझ बन गई हैं कौम के ऊपर। इनके आप अखराजात देखें तो बहुत ज़्यादा हैं। कौम जो है बेचारी ज़मीन से लग गई है इनको पे करके दे दे के हुकूमतों को पैसे, और इन्होंने भी ऐसे तरीके ईजाद कर लिए हैं वक्त के साथ ज़ालमाना कि लोगों के अंदर से खून का आखिरी कतरा भी ये खींच रहे हैं। लेकिन इनकी परफॉर्मेंस ये है कि बेसिक चीज़ तो तालीम है किसी कौम के बच्चों को देने के लिए। किसी हुकूमत ने अगर देनी है तो तालीम देनी है। तालीम ही जो है एक जाहिल से एक पढ़ा लिखा इंसान, तो बड़ा फ़र्क पड़ जाता है तालीम से। लेकिन इन्होंने तालीम पे कोई तवज्जो नहीं दी हमारी हुकूमतों ने। अब क्या है, अब आपने भी देखा होगा और मैंने भी देखा है कि लोग
गवर्नमेंट के स्कूलों में अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते। हाँ ठीक है। अगर किसी, मैंने देखा है अपने हल्का अबाव में, अगर किसी का बच्चा कोई बता दे कि मेरा बेटा गवर्नमेंट फलाना स्कूल में पढ़ता है, तो लोग अजीब नज़रों से देखते हैं कि ये इसके बच्चे गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ते हैं। ठीक है। ये एक ताना बेइज्जती का बायस है। तो उसका नतीजा ये है कि लोग अफोर्ड भी नहीं कर सकते क्योंकि बड़ी फीस है। ये ताने वाली मुझे बात, मैं सरसरी ये बात भी पूछना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में कभी कुछ सरकारी स्कूल इस लेवल के थे कि जहाँ पे लोग, ये बड़ी अच्छी आपने पॉइंट अच्छा दिया कि पहले थे ही अच्छे स्कूल गवर्नमेंट के। अच्छा, मसलन इसी लाहौर में आपका सेंट्रल मॉडल स्कूल था माल के ऊपर, वो गवर्नमेंट का स्कूल, लाइनें लगी होती थी, नीट तक जो फैमिलीज थी उनकी ख्वाहिश होती थी कि बच्चे यहाँ पे जाएं, यहाँ पढ़े, और वो बताते थे कि जी हम लोअर मॉडल का जो स्कूल है सेंट्रल मॉडल, हमने इब्तदाई तालीम वहाँ से हासिल की है। ठीक। इसके बाद जो था जीसी आ जाता था, गवर्नमेंट कॉलेज, कॉलेजेस तो थे गवर्नमेंट के कॉलेज, यूनिवर्सिटी और मेडिकल कॉलेजेस जो थे, मेडिकल वो सब बड़े अच्छे। लेकिन अब जो स्कूलों की हालत है, मैंने बताया ना कि इससे ज़्यादा बायस से बेइज्जती नहीं हो सकता किसी आदमी के लिए। मैंने अपने अफसरों के हलके में देखा है, पहली बात तो उनकी ये कोशिश होती है कि हमारा बेटा या बेटी एचएसएन कॉलेज में पढ़े। ठीक एक है जिसमें इस पाकिस्तान के वडेरे क्वेटा से लेके, मैंने रहीम यार खान कितना दूर है यहाँ से, आखिरी ज़िला है, मैंने वहाँ के लोगों को देखा है कि उनके बच्चे एचएसएन कॉलेज में पढ़ते हैं। ठीक। ये तारुफ ही काफ़ी है कि आई एम एचिसोनियन। हमें याद है कि जब हम गेट टुगेदर नौकरी में शुरू हुए थे, नौकरी स्टार्ट करना, तो लोग अमूमन पूछते थे आर यू रावियन, एचिसोनियन। तो हम कैसे बताएं कि गवर्नमेंट हाई स्कूल मियाँ वाली के पढ़े लिखे हैं? हम बड़े एम्बेरस फील करते थे। तो वो चीज़ बजाय कि हुकूमतों को, मैं तो उलमा साहब ये कहूँगा कि अल्लाह ताला कोई मौजज़ा देखा है, क्योंकि ये ताकतवर, इस मुल्क के ताकतवर लोग कब्ज़ा कर गए हैं मुल्क के ऊपर। आपने देखा होगा कि एचिसोनियन का तारुफ है, क्वेटा का है, लाहौर का है, वो मिनिस्टर भी बैठा हुआ है, तो वो ही इज आल्सो एचिसोनियन। दूसरी तरफ इशारा नहीं, लेकिन वो मोर्चा तो अब होना शुरू हो गया। जो हमारे एलीट के स्कूल हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा ड्रग अब्यूज़ है, वहाँ पे एडिक्शन का लेवल बहुत ऊपर है ही वहाँ पे। आप कह रहे थे ना कि महंगी होने की वजह से बच्चे हमारे स्कूलों वाले नहीं खरीद सकते ना, ये बात नहीं है, हमारे उस कल्चर में भी नहीं है। जो गरीब गुरबा का कल्चर है ना, वो ऐसे नहीं है। को मजदूर शायद हैश पी लें बैठ के, मजदूर, लेकिन जो आम मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, वो घरों में एडिक्शन या ये ड्रग्स की बातें करते ही नहीं। मुझे ये बताएं, ये बच्चों में जो है, डू यू थिंक कि वालिदैन को पता नहीं होगा या उनको इन्फॉर्मेशन नहीं होगी? अब सवाल ये पैदा होता है कि ये ड्रग्स शुरू कहाँ से होती हैं? ठीक, स्कूलों में या कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटीज़ में। मैंने ये देखा है, इवन यूनिवर्सिटी में आप देखें, जितनी भी यूनिवर्सिटियां हैं पाकिस्तान में, जो कॉलेजेस हैं, तो वहाँ कम है निस्बतन। ये नहीं आप कहें कि 10 में से एक लड़का या लड़की या एक बच्चा वो ड्रग्स इस्तेमाल करता है, आउट ऑफ 10, ये भी काफ़ी है। ठीक, लेकिन एलीट स्कूल जो हैं हमारे पाकिस्तान में, लाहौर में, उनमें से 50%, 50% लड़के और लड़कियां ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं। बड़ा हाई नंबर आप बता रहे हैं। क्या ये जिस तरह आप बता रहे हैं कि ये कॉम्प्लेक्स है कि मेरा बच्चा अच्छे स्कूल में हो, गवर्नमेंट स्कूल में ना हो, उन अच्छे स्कूलों के अंदर भी ये कॉम्प्लेक्स है कि मैं हैश पीऊंगा या कोक करूंगा तो मैं एलीट हूँ, ये बाकी वाला जो है ये फारग लोग। इवन यूनिवर्सिटी में आप देखें, जहाँ मास्टर्स के लिए लोग पहुँचे होते हैं, ग्रेजुएशन करके पहुँचे होते हैं, वहाँ भी जो है ड्रग, मसलन अगर कोई लड़का या लड़की उसकी वजह क्या नहीं करते, कोई ड्रग्स इस्तेमाल नहीं करते, तो उन्हें समझा जाता है कि ये कोई बैकवर्ड इलाके से ताल्लुक रखते हैं, सोच ऐसी फैमिली से ताल्लुक रखते हैं कि ये कोई एलीट क्लास नहीं है, ये कोई मोर्चा नहीं करेंगे आने वाले टाइम में। ठीक है। तो हमारे यहाँ उसको, उस लड़की प्राउड होके स्मोकिंग करती है, ठीक है, और सारे लड़कियां और लड़के उसकी तरफ देख रहे होते हैं और उसके पास रीजंस वो बताती है, फायदे बताती है इसके पीने की, कि उसकी सोच बेहतर होगी, उसका सर्कल उसी तरह का है, वो जो जिस सर्कल में मूव कर रही है ये ज़रा बेहतर लोग हैं, ये अपने आप को अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। उसी वजह से ये, बल्कि जो आप बात कर रहे हैं
ये 90%, 90% इस फैक्टर का काम है। इस वजह से लोग जो है यूनिवर्सिटी और एलीट स्कूलों में शुरू हो जाते हैं कि वो जो साथी बच्चों का प्रेशर है, पीयर प्रेशर ये है कि जो लड़की स्मोकिंग करती है या हैश इस्तेमाल करती है तो सारे दिखाते हैं ये वो है। कौन कौन बच्चे अट्रैक्ट होते हैं उस खातून की तरफ या बच्ची की तरफ जो स्मोक करती है? लड़के तो होते ही हैं, बाकी सारे। अच्छा, जो पीयर, अच्छा, इनका जो वजह जो मेन प्रेशर काज होता है ना, वो होता ही पीयर्स ग्रुप से है। हाँ, ठीक है। फलां पीयर्स में जो ग्रुप है वो लड़कियां, ये अच्छा, इसका असर 96% है, 90%। अच्छा, मुझे ये बताएं, जब इर्द गिर्द इस तरह का हो कि आपको लड़कियां स्मोक करती मिलें, ओपनली हैश स्मोक कर रही हूँ, फिर पार्टीज जो हैं उसमें वहाँ पे जाएं, तो बाज़ औक़ात बेशुमार बच्ची होती हैं जो सिर्फ उसको टेस्ट करने के लिए, एक्सपीरियंस करने के लिए, दे आर नॉट इनक्विजिटिवनेस। इसके मैं आपको डाटा बताता हूँ कि जो डाटा है कि पीयर्स से, अपने साथियों से जो असर पड़ता है, इम्प्रेशन पड़ता है, जिसकी वजह से ड्रग्स में लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, उसकी परसेंटेज है 96%। अच्छा, ठीक। जो आपकी साथी कुलीग्स, क्लास फेलोज, उनका असर जो है वो 96% फैक्टर है, 96%। उससे लोग इम्प्रेस होते हैं लड़के। ये बताएं, हमारे इर्द गिर्द डिप्रेशन बहुत है, हम आजकल के दौर में हर तरफ आप देखें तो मुआशी हालात ठीक नहीं है, सियासी हालात ठीक नहीं है, तो वो जो डिप्रेशन है, डू यू थिंक कि हमारी यूथ दे गेट इनटू दिस डिप्रेशन और उस डिप्रेशन से निकलने का एक ये बहाना है? वो थोड़ा है, क्योंकि वालिद बच्चों को मैंने देखा है, बच्चों को वालिदैन बड़े परेशान हैं। किस वजह से जी? इतनी फीस है जी, मैं स्कूलों का नाम नहीं लेना चाहता इसी लाहौर में, कि वो एक तो, अब मैं वाज़े बता दूं कि कोई अफसर अगर बताए कि गवर्नमेंट हाई स्कूल चुबुर्जी में मेरा बेटा पढ़ता है, तो सारे अफसर एक दूसरे के मुंह की तरफ देखेंगे कि गवर्नमेंट हाई स्कूल चुबुर्जी में इसका बेटा या बेटी। मुझे ये बताएं कि बच्चे जब एडिक्ट होते हैं और वो नशे नहीं, उसकी रीज़न पे मैं कहना चाहता हूँ कि 96% तो अपने साथियों को से इम्प्रेस होके ना, कि वही एलिवेटेड हैं, जो फैशनी हैं, उनको देख के लोग इम्प्रेस होता है। अगर वो सिगरेट पी रहा है और फिर वो कहेगा कि उस दिन तो मैंने हैश पी थी, तो वो लड़के लड़कियों से जितना इम्प्रेस होते हैं उसका असर 96% है। जिसे अब उसके बाद होता है जो लड़कियां लड़के स्टूडेंट्स बताते हैं कि एजुकेशनल स्ट्रेस, तालीमी प्रेशर, कि उनके ऊपर पढ़ना पढ़ाना तो है ना, वो भी प्रेशर है कि भी पास भी होना है, अच्छे नंबर भी लेने हैं। तो वो जो प्रेशर है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए वो सूटे लाना जरूरी है, सूटे लाना और उसका असर जो है 90%। खासी तादाद जो है वो स्टूडेंट इस वजह से भी ये सिगरेट और हैश और आइस इस्तेमाल। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि स्टूडेंट्स के अंदर दो तरह के नशे होते हैं। एक वो नशा होता है जिस तरह ये शराब या इस तरह की चीज़ें हैं। शराब वो कम फंक्शन में, रूटीन में नहीं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि बच्चे जो हैं वो इन हार्ड ड्रिंक्स में क्यों हैं? कोई इंस्टेंट इफेक्ट आता है, उसमें कोई टाइम लगता है? दे वांट अ क्विक बाज, एक्चुअली क्या है? पहली बात तो क्विक तो है ही है, लेकिन मैंने कहा कि जैसे अल्कोहल का है या जिसको आप ड्रिंक कहते हैं, वो अमूमन होता है पार्टीज में। अगर कोई फंक्शन है, मैं जो मुझे समझ आती है कि चूंकि वहां पे आपको लंबा टाइम चाहिए, 2 घंटे चाहिए, ये आप ही चाहते हैं किसी कोने में जाके सिगरेट लगाएं, लाइनें लगाएं, स्निफ करें, 5 सेकंड में यू आर डन, यू नो, इट्स क्विक। तो वो वालिदैन से भी छुपने, टीचर से भी छुपने, तो छुप छुपा के दिस इज द इंस्टेंट और क्विकेस्ट परहैप्स काइंड ऑफ थिंग दे कैन डू। अब जो है ना, ये छुपने छुपाने वाला काम बहुत कम रह गया। खुल के करते हैं, खुल के। आप हैरान होंगे कि मैं यूनिवर्सिटियों के नाम, इदारों का नाम लेना नहीं चाहता, कि वहाँ ये जो है ना, ये हैश स्मोक करना या आइस का, जो एक पिल्स भी आ गए, एक पिल्स खाएं और वो ले लेते हैं। और ये स्मोकिंग जो है, ये तो तालीमी इदारों में आम है, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। नहीं, मुझे ये बताएं, बाहर के ममालिक में जिस तरह हम जाएं, एयरपोर्ट पे जाएं तो लिखा होता है कि नो स्मोकिंग, और स्मोकर्स का एक सेपरेट जोन है। यूनिवर्सिटीज नो स्मोकिंग जोन क्यों नहीं है? कितना मुश्किल है उसमें? बड़ा मैं बताऊं, ये बड़ा मुश्किल है कि अगर स्टूडेंट्स को स्मोक करना चाह रहा है और वो स्मोक कर रहा है, और यूनिवर्सिटी में इतना प्रेशर है उनका, स्टूडेंट्स का, कि वो, मैंने कई दफ़ा ये सुना है कि वो लड़की और लड़का डट गए
कि भाई आपको क्या तकलीफ है, हम एक खुली जगह पे यूनिवर्सिटी अगर बाहर निकाल देगी तो क्या बिजनेस इफेक्ट होगा? नहीं, वो बिजनेस इफेक्ट होगा। अच्छा, अब ये भी यूनिवर्सिटी पे लग जाएगा यार, ये कोई बड़ी मजहबी किस्म की यूनिवर्सिटी है, मॉडर्न यूनिवर्सिटी में तो मैं आपको ये अच्छा एक और बीच में मौजू आप ले आए, मैं थोड़ा सा उस पर भी रोशनी डालना चाहता हूँ। ये बड़ा हैरान कौन है, शायद आपके इल्म में, वो मेरे इल्म में नहीं था, कि यहाँ की एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एक लड़का मुझे मिला जो फॉरेन ग्रेजुएट बाहर से पढ़ के आया। उसने वहाँ गया कि मैं पढ़ाऊँगा, इस यूनिवर्सिटी है, बड़ी नाम वाली यूनिवर्सिटी है लाहौर में। तो कहता है जी मैं गया, उन्होंने मेरा इंटरव्यू किया, मेरे डॉक्यूमेंट्स देखे कि ये तो भाई लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का पढ़ा हुआ है। उन्होंने कहा जी फ़ौरन आप हो गए, पढ़ाएं। कहने लगे जी मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया, बड़े खुश हुए, बड़ा अच्छा पढ़ाते हैं आप। उसके बाद जो है फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम हुआ। एग्ज़ाम में मैंने जो जैसा लंदन में देखा था कि माप के नंबर देते हैं, जितना लिखा है उतना, मैंने थोड़े सा बिल्कुल मेरिट पे नंबर लगाए। तो जब रिज़ल्ट आया सेमेस्टर का, तो मुझे यूनिवर्सिटी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट ने बुलाया, वीसी ने बुलाया कि दिस पीपल्स आर आवर क्लाइंट, ये हमारे क्लाइंट हैं, आप इनको क्या कर रहे हैं, ये तो सारे मायूस और परेशान हैं। लिसन, हमारी यूनिवर्सिटी की ये पॉलिसी है कि किसी को फेल नहीं करना, बिल्कुल फेल करेंगे लड़के भाग जाएंगे। अब मेरे लिए सच्ची बात है, मेरे लिए भी ये खौफनाक था, हालांकि मैं खुद लेक्चरर रहा हूँ, कि भाई कोई यूनिवर्सिटी ये कहे कि फेल किसी को नहीं करना। और फिर अच्छा टीचर उसको समझा जाता है। पहले हम समझते थे कि ये डॉक्टर अब्दुल हमीद ख्याल है, इंग्लिश का बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। डॉक्टर सुल्तान हुआ करते थे बायोलॉजी के, DSc और साइंस के डॉक्टर थे, तो वो बड़ा अच्छा पढ़ाते थे, बड़ी उनकी इज्जत एहतराम था। अब एहतराम और इज्जत उन टीचर्स को होता है जो खुले दिल से नंबर लगाते हैं। ठीक है, फेल किसी को नहीं करना और खुले दिल से नंबर लुटाने हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, एक बच्चा जो है या बच्ची जो है वो अगर ड्रग्स करती है तो वालिदैन के लिए दो, एक तो ये है वो छुप छुपा के करती है, वालिदैन को पता ना चले। वालिदैन को अगर पता चले और वो डट जाए कि कर लो जो मेरा करना है, माजी में तो 4 छितर लाएंगे को 2 छितर का काम कंसेप्ट क्या है? अब वो अगर डट जाए जो शुरू हो जाते हैं ना, अब तो सबसे बड़ी बात यह है कि जिनके बच्चे ड्रग्स पे शुरू हो जाते हैं, वो बेचारे वालिदैन खामोश हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं। क्यों? कि अगर वो लोगों को बताएं कि हमारी लड़की जो है वो शर्मिंदगी है, आइस पीती है। अब मैंने तो कई लोगों से सुना है कि लड़कियां आइस जो है और हैश तो मेरे नजरों के सामने है कई ग्रुप कि जो हैश जो है ना, वो लड़कियां इसमें भी प्राइड फील करती हैं कि मैं ऐसी सिगरेट बनाती हूँ हैश की, क्या बात है, आप पिएंगे तो आपको मजा आएगा और 2 मिनट में बन जाएगी हैश की। और बाज तो पैकेट भरे फिरती होती हैं कि वो अपनी क्लास फेलोज को भी पेश किया, आप भी पिए। और जहाँ तक आपके माँ बाप की बात बताऊँ मैं आपको, कि माँ बाप कभी भी नहीं चाहते कि हम मेरी खाला, इसकी खाला को भी पता चले, आंखें बंद कर देते नहीं, डर से कि अगर किसी शर्म हो भी रहे तो समझाएंगे, अगर वो डट गया तो फिर उनके पास कोई हल नहीं, वो तो कहते हैं किसी को पता ना चले। नहीं, मुझे ये बताएं, तो बच्चों की मैं सुनता हूँ, मैं बेशुमार पेरेंट्स से पता चला कि जी बच्चा रात सोया था, वो सर दर्द हुई, उसने कोक के साथ पैराडोल खा ली और सुबह उठा नहीं। एक्चुअल कहानी कुछ और होती है कि वो ओवरडोज होता है और सुबह उसकी डेथ हो जाती है। जिम में गया था, जिम में पता नहीं क्या हुआ, ब्लड प्रेशर, 20-22 साल के बच्चे का ब्लड प्रेशर का कोई इशू नहीं होता। और अगर आप बहुत फ्रीक्वेंटली ये सुने कि इस तरह की डेथ्स हो रही हैं, और फिर रोड एक्सीडेंट जो है वो रैश ड्राइविंग है, आप नशा करके, मुझे ये बताएं, मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूँ कि बच्चों की रिहैब के लिए पेरेंट्स क्यों कोशिश नहीं करते? मैं वही कह रहा हूँ ना कि अगर किसी लड़की का पता चल जाए अपने रिश्तेदारों में, आप अपना बच्चा जाया कर लेंगे, उसको रिहैब में वो प्रेशर जो है ना, सबसे बड़ा प्रेशर ज़हन में रखें कि ये वालिदैन के लिए ये है जिसको कहते हैं शेम। वो शर्मिंदगी महसूस करते हैं कि किसी को बताएं कि हमारा बच्चा जो है वो ड्रग एडिक्ट हो गया। लेकिन शेम के चक्कर में यू आर अल्टीमेटली गोइंग टू लूज योर चाइल्ड। अभी रिसेंटली मैं एक फैमिली की सुन के हालात परेशान हुआ, थोड़ा सा उनकी मैंने हेल्प भी की। उनके बच्चा जो है वो सरकारी मुलाजिम है, गवर्नमेंट का मुलाजिम है, वो ड्रग एडिक्ट हो गया। अब उसको उन्होंने कहीं डिपॉजिट कराया हुआ है, वो बल्कि इलाका भी आपका है जहाँ वो चौधरी अयूब साहब के ससुर का बड़ा हॉस्पिटल हुआ था, डस्का में भी एक रिहेबिलिटेशन सेंटर है, वो वहाँ है बच्चा उस वक्त। ठीक है, वेरी अनफॉर्चुनेट। लेकिन मुझे ये बताएं शाह साहब
कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब लोग ड्रग करते हैं, पहले अगर 100 बंदा करता था हम कहते हैं जी 100 की बजाय 1000 हो गया या 2000 हो गया, मिलती है ना कहीं से, लाने वाले हैं, ड्रग डीलर्स हैं। ये जो लोग फैसिलिटेट करते हैं, जो ड्रग डीलर्स हैं और ड्रग ट्रैफिकर्स हैं और फिर ड्रग सप्लायर्स हैं, स्कूल कॉलेज में बच्चे को कॉलेज के अंदर ये मिल रही है, वो फिर रहे होते हैं। जो एलीट स्कूल हैं उनके इर्द गिर्द जितनी आसानी से अगर आपने कोई हैश या आइस खरीदनी हो तो जितनी आसानी से उस स्कूल के सराउंडिंग्स में आपको मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी। बड़ा आसान सा तरीका है कि किसी एलीट स्कूल के पास चले जाएं, वहाँ आप उस चौकीदार चपरासी को थोड़े से पैसे देंगे, यार मिल जाए, वो कहते हैं आराम से आप बैठे, मैं अभी बंदोबस्त करता हूँ। और मैं एक और बात हैरान हो रहा हूँ कि सिर्फ ये बात नहीं है कि स्कूलों कॉलेजों में, मुझे एक दोस्त बता रहा था कि उनकी वालदा एडमिट थी नेशनल हॉस्पिटल DHA में। कितना नोन हॉस्पिटल है, आपने नाम सुना होगा, नेशनल हॉस्पिटल डिफेंस। कहने लगे जी मैं माँ के लिए जाता था, आता था, तो वहाँ कुछ यंग डॉक्टर्स से मेरा तारुफ हो गया, ताल्लुक़ हो गया, माँ की बीमारी की वजह से। अच्छे थे, हेल्पफुल थे, कोऑपरेटिव थे। एक दिन मैंने उन्हें चाय पे घर बुलाया, जब मेरी माँ ठीक हो गए घर आ गई, तो आके बैठे तो चाय वाय पी, तो उन्होंने महसूस किया कि खुला डुला, यानी खुला है, लॉन है सामने, ड्राइंग रूम है। तो वो कहने लगे कि यार आप बड़े अच्छे हैं, हमारी दोस्ती हो गई, अगर आप माइंड ना करें तो हम थोड़ी सी आइस पी लें। अच्छा अच्छा। हाँ। तो कहने लगा, मैं वो शॉक्ड कि वो तीनों डॉक्टर थे। जब उन्होंने, तो कहने लगे कि उन्होंने मुझे भी कहा कि एक दफ़ा आप भी टच कर लें, अच्छा नहीं लगता, सारे तीन बैठे हुए हैं, आप बीच में अलग होके बैठे हैं। तो कहता है मुझे बड़ा मज़ा आया, सच्ची बात है, बाद में मैं पूरी शाम तक उसको एंजॉय करता रहा। तो मतलब कहने का ये है कि हमारी एलीट क्लास में भी ये घुस गई है। अच्छा, मैं एक जो डिलीवरी की मैं बात कर रहा था, आई वाज सरप्राइज कि somebody showed me his मोबाइल, कि उसके अंदर उसने कहा ये मेन्यू एक देखें। तो मैंने कहा कि किसी रेस्टोरेंट का मेन्यू है। तो उस मेन्यू में बेसिकली वो रेस्टोरेंट का मेन्यू नहीं था, वो ड्रग्स की अवेलेबिलिटी का मेन्यू था कि अगर आपको कोक चाहिए, आपको चर्च चाहिए, आपको वो एक्सेसिव पिल्स को 5-6 किस्म की थी, वो चाहिए, फलां चाहिए। मैंने कहा इस मेन्यू को आप करोगे क्या? तो कहते वो मेन्यू जो है, जो जिसमें लिखा हुआ है कि कितनी क्वांटिटी है, मैं इसको टेक्स्ट करूँगा कि ये है। तो मैंने कहा वो डिलीवरी कैसे होगी? उसने कहा जी डिलीवरी का तो मसला ही हल हो गया, ये जो मॉडर्न जितने कोरियर हैं, ये चीता वीता फला, उनको कहते हैं जी मेरा पैकेट वहाँ से उठा के यहाँ पे डिलीवर कर दो। वो ये नहीं बताते कि उसमें ड्रग्स है, क्यों बताएं? डॉक्यूमेंट्स हैं, ये आपने डिलीवर करने हैं, ये आपने डिफेंस से मॉल्टोन में डिलीवर करने हैं। तो 200 रुपए में वो आपके घर पे अगला बंदा 15 मिनट में डिलीवर कर देता है। उसको मैं कह रहा हूँ ना कि सबसे बड़ी बात, आप हमारे होटल्स देख लें जहाँ ड्रिंक्स बेचते हैं, है ना, वहाँ क्या वो सिर्फ परमिट वालों को ड्रिंक मिल रही है? क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? नहीं ठीक, सबके सामने है, आप अभी जाए ना, वाकिफ हैं। किधर है गवर्नमेंट? ये जो होटल्स की बात कर रहे हैं कि होटल्स के बाहर लाइनें लगी होते, वो लोग हैं जो जिनका ज़्यादा। लेकिन बात हम चल रहे थे ड्रग एडिक्शन की, हैश, आइस, ओपियम की कई किस्में। तो उसमें क्या ये जो स्कूलों में चल रहा है, जो एलीट के स्कूल हैं, क्या गवर्नमेंट यहाँ है ही नहीं, वजूद ही नहीं है? क्या गवर्नमेंट्स को देखना नहीं चाहिए कि जो है इतने तालीमी इदारों में अगर ये ड्रग्स चल रही हैं और खुले किसी से पूछ लें उसी वक्त बता देंगे कि ये, जैसा मैंने बताया कि लड़के लड़कियां तो प्राइड फील करते हैं, ठीक है, कि भाई हम ये करते हैं, हम हैश पीते हैं। हैश तो ये बड़ा, कई लड़कियां तो मैंने ये भी देखा है कि वो कहते हैं मेरी बनी हुई आप सिगरेट पी लें एक दफ़ा, जिंदगी में नहीं भूलेंगे। तो हाँ बिल्कुल ठीक है, स्पेशलिटी है। अब इसमें आप तो यहाँ की बात कर रहे हैं, जेलों में ड्रग्स चल रही हैं, जेलों में वो जो कैदी बंद कमरों में पड़े हुए हैं, वहाँ ड्रग्स नहीं चलती, वहाँ नहीं होती। तो मतलब कंक्लूड मैं इसी पे करूँगा कि चूंकि गवर्नमेंट का कोई वजूद नहीं है, सिर्फ एक हिस्से में वजूद है, आपसे पैसे लेने में। ठीक, वो अपने ऐसे सिस्टम बनाए हुए हैं खौफनाक, जैसे बिजली का बिल है, सुई गैस का बिल है, उसमें वो आपको जितना मर्जी है बढ़ा दें, आपको देना ही देना है आपके। और एक अब कमाल ये है, सख्ती ये है कि मैंने देखा है कि मेरा बिजली का बिल 1 महीना मैंने पे कर दिया था, लेट किया था, तो वो आ गया जी कि बिजली बिल दिखाएं, हम काटने आ गए 1 महीने के बाद। तो जब ये गवर्नमेंट जो है ना, जिसको कहते हैं खून चूस रही है,
इस मुल्क के शहरियों का, और शहरी हैं बेचारों का कोई पुरसाने हाल नहीं। बहुत शुक्रिया। शहरियों का वाकई कोई पुरसाने हाल नहीं, लेकिन मैं गवर्नमेंट से ये बताना चाहता हूँ कि ये सिर्फ आप कर सकते हैं। वालदैन के, जिस तरह मैंने बताया कि वालदैन के लिए बड़ी डाइसी सूरत हाल है, कैच 22 है। लोगों के बताएंगे तो शर्मिंदगी है, ना बताएंगे तो बच्चा ज़ाया होगा। लेकिन आप तो बीइंग द कस्टोडियन ऑफ दिस सोसाइटी, आपका काम है आप रोकें, जो ये ड्रग पेडलर्स जो हैं इनको पकड़ें। स्कूलों के अंदर नो स्मोकिंग जोन बनाएं। बच्चा अगर कोई किसी जगह पे ड्रग कर रहा है तो उसके लिए मैंडेटरी कर दें कि इसको रिहैब में, किसी से ड्रग पकड़ी जाती है, इर्रिस्पेक्टिव के वालदैन क्या सोचेंगे या स्कूल क्या सोचेंगे, उस बच्चे को 1 महीने का रिहैब हर सूरत में अटेंड करना है। आपने ऐसा ये खुली आज़ादी दे दी और रियलाइज़ भी नहीं किया कि ये बच्चे किस तरीके से ज़ाया हो रहे हैं। बच्चे ज़ाया नहीं हो रहे, पाकिस्तान ज़ाया हो रहा है, एंड यू विल बी रिस्पॉन्सिबल। थैंक यू।